हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लाए आपके लिए 1 साल की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी फ्रॉक, बेबी फ्रॉक है। ये बहुत प्यारा पैटर्न है, देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत सा इसका पैटर्न, इसका जो पैटर्न है ना, पास से देखिए, बहुत खूबसूरत है और बहुत आसान भी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कठिन है, लेकिन ये बहुत आसान और बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है ये। और इस पैटर्न का यूज़ करके आप थालपोश वगैरह बना सकती हैं। बनाने में आसान है, मुश्किल से आपको 1 दिन लगता है ये फ्रॉक बनाने में, और इसमें ऊन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। सिर्फ 100 से 150 ग्राम ऊन में ये फ्रॉक बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि इस डिज़ाइन में थोड़ा सा ऊन खींचता है, तो थोड़ा सा ऊन नॉर्मल डिज़ाइन से ज़्यादा लगता है बस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकती हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी बेबी फ्रॉक की वीडियोस डाली हुई है। अगर आपको नए नए डिज़ाइन चाहिए तो आपको सारे डिज़ाइन मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए इस फ्रॉक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो इसकी स्टार्टिंग है वो हम क्रीम कलर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक गांठ लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो गांठ लगाने के बाद अब आपको 7 के मल्टीपल में चैन लेना है। जो डिज़ाइन है वो हमारी 7 के मल्टीपल में बनेगी। तो इस तरह से हमें चैन बनानी है। तो मुझे 84 चैन चाहिए, 84 चेन्स। तो मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, अब मैंने 84 चैन बना ली है, ठीक है। 84 चैन बनाई है। अब यहाँ पर हम इस तरह से हाथ को रखेंगे कॉर्नर पे, और देखिए 1 2 3 चैन हमने बनाई। अब इसके बाद जिस पे हमने हाथ रखा था ना, उसके जस्ट बगल में यहाँ से एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखिए, यानी कि टोटल हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, और मतलब ये 3 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, चौथे में 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, और फोर्थ में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर देखिए 1 2 3 चैन। अब इसको छोड़ेंगे, देखिए जिसमें बनाया, इसके बाद यहाँ से एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 के बाद फोर्थ में हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पे 1 2 3, फिर उसके बाद इसको छोड़ेंगे यहाँ से 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बना लेना है लास्ट तक। तो बना लेती हूँ पहले। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब यहाँ पे 1 2 3, ये 4 चौथी चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये जिग-जैग हमारी रो कंप्लीट हो गई थी। मैंने टोटल 12 डबल क्रोशिया, 12 डिज़ाइन हमारी बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब फिर यहाँ से यहाँ पे आपको 3 चैन बनाना है, 1 2 3, और फिर यहाँ पे आपको टर्न होना है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जिसमें हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया ना, जब स्टार्टिंग करेंगे तो इसमें हम पहले डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इसमें बनाया हमने 3, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले डबल क्रोशिया को देखिए 1 2 3, जो थर्ड वाला है ना, इसको उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चैन के बाद देखिए ये जो जगह है यहाँ पर, ये देखिए ये जो 3 चैन के हमने बनाया था ना, ये इसके बीच में यहाँ पर देखिए, ये इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट डिज़ाइन की जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3, थर्ड वाले को हम फ्रंट पोस्ट से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चैन, और फिर इसी के अंदर देखिए ये जो इस तरह से करेंगे आप ना, तो देखिए ये जो 3 चैन का स्पेस था, उसके बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, हो गया। और फिर देखिए 1 2 3, थर्ड वाले में हम इसे सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे, फिर इसके अंदर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3,
और इसके बीच में इस तरह से उठा के 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए, यानी कि फिर से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। बस आपको तीसरे वाले डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 3 चेन, और फिर इसमें इसके बगल में जो फ्रंट पोस्ट है उसके बाद जो 3 चेन है उसके बीच में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ऐसे ही हम लास्ट तक इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, रो लास्ट तक कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे भी हमें थर्ड वाली चेन को ऐसे, थर्ड वाले डबल क्रोशिया को उठाना है, फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिज़ाइन नहीं बनानी। ठीक है, इसमें डिज़ाइन नहीं बनेगी, बस इसको उठा के आपको ऐसे एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ से हम टर्न होंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको 1 2 3 3 चेन बनाना है। फिर यही रो जो हमने सेकेंड वाली रो बनाई ना, इसी को बनाना है। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था ना, ये इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इस वाले को, इसको उठाएंगे ऐसे और फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन, और फिर इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने सेकेंड रो बनाई थी ना, सेम वैसे ही इसको बनाना है, 1 2 3। ठीक है, ये देखिए, तो 3 रो की डिज़ाइन है ये। आप चाहे 4 भी कर सकती हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 3 ही रो बनाऊंगी। तो मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, रो हमने बना ली है। अब यहाँ पे देखिए, जो थर्ड वाला सिंगल डबल क्रोशिया, इसको उठा के इस तरह से बनाएंगे, और इसको जो बगल में हमारा 3 चेन का जो स्पेस था ना, ये वाला, इसको उठा के फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से आपको टर्न होना है। देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे, और इसी में हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर ये जो स्पेस था इसके अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे। फिर इसके अंदर देखिए, ये जो स्पेस नीचे सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ना, जहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया, इसे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए, डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसे इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया जोड़ेंगे। फिर इस जो सिंगल क्रोशिया नीचे एक तो सिंगल क्रोशिया नहीं बनाते, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, और फिर वापस से इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर इसे जोड़ देंगे। फिर वापस से इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसके अंदर यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक बनाना है, तो बना लेते हैं। ये देखिए, रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ले, इसको फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टर्न होंगे। अब देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हम चेन बनाएंगे, और इसके अंदर नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और फिर वापस से इसी में एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 के बाद नेक्स्ट स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन, और फिर इसी में एक और सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये इस तरह से बन जाएगा। मतलब इसके अंदर फिर आपको बनाना है, तो इससे क्या होगा ना, हमारी डिज़ाइन बढ़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद फिर इसमें बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 लूप बनाना है। एक वी स्टिच में हमें लूप बनाना है, फिर उसको इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही लास्ट तक बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट में से जोड़ा, फिर 1 2 3 4 5 के बाद फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। तो देखिए, इस तरह से आपका बनता जाएगा। तो बना लेते हैं इसको इस तरह से लास्ट तक। ये देखिए, ये वाली रो मैंने कंप्लीट कर दी, हम लास्ट में आ गए हैं। तो इसको यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे इस तरह से, और सॉरी, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे काउंट करना है 3 चेन, यहाँ से नीचे से 1 2 और ये 3 जो थर्ड वाली चेन है, इसके अंदर आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक, अब फिर यहाँ से हम टर्न होंगे। अब ये डिज़ाइन यहाँ से फर्स्ट रो से फिर बनेगी। देखिए, 1 2 3 चेन, फिर इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2 और ये 3 हुआ। फिर इसे हम इसके अंदर पहले लूप में, देखिए
जो फर्स्ट वाला लूप है इसी के अंदर इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब देखिए जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया ना, यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 के बाद फिर इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 बनाए, फिर इसे हम इसके अंदर जोड़ देंगे नेक्स्ट लूप में, ठीक है। फिर 1 2 3, फिर इसी लूप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर इसे हम नेक्स्ट में जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो अब ऐसे ही आपको करते जाना है। तो इससे क्या होगा ना कि ये देखिए हमारी डिज़ाइन बढ़ रही है। अभी यहाँ पे हमने 12 बनाई थी ना, अब देखिए यहाँ पे कितनी डिज़ाइन बनेगी है मेरे यहाँ पे। देखिए जितने लूप्स है ना, 1 2 3 4 हमने बना लिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 डिज़ाइन बनेगी। एक डिज़ाइन हमारी कम होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें डिज़ाइन नहीं बनानी, इसमें सिर्फ जोड़ना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम लास्ट तक बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए जब हमने लास्ट में तक बना लिया, 1 बचा है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 चेन इसमें बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको नीचे से 3 चेन काउंट करनी है, 1 2 3, और थर्ड वाली चेन में ही इसे आपको सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। अब यहाँ से हम टर्न होंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन, और इसी सिंगल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थर्ड वाली जो डबल क्रोशिया, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन, और फिर इसको ऐसे उठाकर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड वाले को इस तरह से उठाएंगे, इसको हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे ये 3 लाइनें बनाई थी ना, देखिए फर्स्ट रो बन गई, सेकंड थर्ड। तो अब ऐसे ही हमें यहाँ पे 3 डिज़ाइन बनानी है। तो एक ये मैंने बना ली है, दूसरी स्टार्ट हो रही 3 डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सेम ऐसे ही रो है, यहाँ सारी रो ऐसी कैसी, देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा, फिर इसमें आपको इस तरह से जोड़ना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें फिर से वो बढ़ाने वाली लाइन हम बनाएंगे। तो देखिए इस फर्स्ट रो के बाद हमने इसको डबल किया था, लेकिन अगर इसके बाद डबल करेंगे तो हमारा झोल आ जाएगा। तो इसलिए आप इसे कैसे करेंगे वो बताती हूँ। और अगर बनाते वक्त आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, आपको नहीं बढ़ाना है, तो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जो ये इंक्रीजिंग वाली रो है, देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट वाले लूप में हम इसे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग पॉइंट बनाना है, 1 2 3 4 5, और फिर इसके बाद इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक। फिर 1 2 3 4 5 के बाद नेक्स्ट में हम इसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये लूप आपको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 के बाद फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 के बाद फिर इसी में एक लूप बनाएंगे सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने ये जो हमने वी स्टिच बनाया था, एक में हमने ये लूप बनाया, एक में नहीं बनाया, फिर एक में बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे। अगर आपको और कम करना है तो एक में बनाइए, फिर 2 स्किप कर दीजिए, मतलब 2 पे ये बना लीजिए, फिर ये इंक्रीजिंग बनाइए। अगर आपको नहीं बढ़ाना है, कभी ऐसा होता है कि इतना हमारा परफेक्ट हो जाता है तो हमें सेम वही रिपीट करना होता है, तो आप सिर्फ ये वाला बनाइए, तो जितने यहाँ पर हैं उतने ही वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इस वाली रो के बाद डबल हुआ था, ठीक है, इसके बाद डबल हो गया था, तो यहाँ पर आपका 1.5 गुना होगा, यानी कि जितना है उतना और उसका आधा और। तो यहाँ पे देखिए 24 थे, तो 24 यहाँ पे हमारे पास 36 डिज़ाइन होंगी। 1 2 3 4 5 के बाद देखिए इसमें बनाएंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 के बाद फिर नेक्स्ट में। अब इसमें फिर हम देखिए इसको हमने स्किप किया, तो इसमें फिर हम लूप बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसके अंदर ये लूप बनाया, फिर 1 2 3 4 5, फिर इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हमने बनाया था ना फर्स्ट रो, इसकी सेकंड डिज़ाइन की फर्स्ट रो, वैसे ही बनाना है। अब आपको ये रो रिपीट करनी है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो है
ये इंक्रीजिंग पॉइंट आप देख लीजिएगा अपने स्वेटर के मेजरमेंट के हिसाब से आपको कहाँ बढ़ाना है कहाँ नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं ये 1 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 ही डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। तो एक डिज़ाइन हो गई, मैं एक और बनाऊंगी, उसके बाद मैं शोल्डर घटा दूंगी। आपको बड़ा साइज़ चाहिए तो बड़े साइज़ के लिए आपको 4 डिज़ाइन बनानी होगी। देखिए यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरा, आप 4 बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 डिज़ाइन बना लिए, ठीक है। और तीसरी डिज़ाइन के बाद जो ये वाली रो थी ना नीचे की वी स्टिच वाली, वो भी मैंने बना ली वी स्टिच की। अब हमें यहाँ पे इसका बाजू और आगे पीछे का पोर्शन अलग करना है। तो यहाँ पे हम ये लूप गिनेंगे, ये हमारे लूप कितने हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 34 लूप है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 लूप हैं। तो अब देखिए 34 लूप में से 4 लूप तो हम निकाल देंगे कॉर्नर के लिए, तो बचे 30 के हम 4 पार्ट करेंगे तो 7 आएगा और फिर भी बच जाएंगे हमारे पास 2। तो 2 जो है उसमें से एक फ्रंट साइड के लिए एक बैक साइड के लिए, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम मार्कर लगा लेते हैं, ठीक है। अब फिर से अब इधर भी इस साइड से भी हम गिन लेते हैं, यहीं से गिन लेते हैं। 1 2 3 4, ये 5वां हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 का दिए 8, यहाँ पर 8वें में यहाँ पे भी एक हम मार्कर लगा लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक हो गया, ये बाजू हो गया। तो अब देखिए साइज़ को आपको कैसे समझना है। तो यहाँ पे मैं ये 2 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ, ठीक है। 1 से 2 साल तक की बेबी के लिए आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे 12 डिज़ाइन बनाई थी। यहाँ पे ये आपको याद होगा, एक डिज़ाइन 7 चेन में बनती है, तो 7 के मल्टीपल में आपको चेन लेनी, तो मैंने यहाँ पे 12 डिज़ाइन बनाई है। 3 4 5 साल की बेबी के लिए आपको यहाँ पे 14 डिज़ाइन डालनी है। 14 डिज़ाइन डालेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, सेम ऐसे बनाए, 3 ही डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। फिर 6 7 8 साल के लिए आपको 16 डिज़ाइन डालनी है, 3 ही डिज़ाइन बनानी है। अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन कम है तो आप 4 डिज़ाइन बना सकते हैं, मगर मुझे लगता है 3 डिज़ाइन में ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन 8 से ऊपर के लिए आपको यहाँ पे 3 डिज़ाइन बनानी होगी। 8 से ऊपर के लिए यहाँ पे आपको 16 ही डिज़ाइन बनानी है, और 16 के बाद ये 3 डिज़ाइन बनानी है, 1 2 3। और बड़ी साइज़ के लिए आपको यहाँ पे 4 डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। तो जब आप बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारी डिज़ाइन है। तो ये जो हम यहाँ पे हमने वी स्टिच वाली डिज़ाइन थी, उसके बाद ये वाली डिज़ाइन थी, तो इसमें अब हमें बढ़ाना नहीं है, कोई नहीं बढ़ाना है। तो हम इसमें इंक्रीजिंग वाला जो लूप बनाते थे ना, इसमें एक वो 5 चेन बना के ऐसे लूप सा, वो हमें नहीं बनाना है। तब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन, फिर इसके अंदर एक लूप लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर इसमें लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 के बाद फिर नेक्स्ट में लूप लेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 के बाद नेक्स्ट में लूप, फिर 1 2 3 4 5 के बाद ये देखिए, ये जहाँ मार्कर है इसमें बनाएंगे लूप, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 का देखिए मार्कर वाला दूसरा हिस्सा इसमें बनाया, फिर ये जिसमें मार्कर लगा ना, ये यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे, ये जो मार्कर है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हो गया। फिर अब वापस से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 के बाद फिर इसमें बनाएंगे, और इसी तरह से यहाँ तक बनाते हुएंगे, यहाँ तक तो बना लेते हैं। यहाँ तक ये देखिए, ये हमने मार्कर वाले तक बना लिया है। फिर यहाँ 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 के बाद फिर इसके अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया जोड़ देंगे, फिर 1 2 3 4 5 फिर नेक्स्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ तक बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया, 5 चेन बनाया। अब यहाँ पे नीचे से गिनेंगे 1 2 3, तो ये जो थर्ड वाली चेन है, थर्ड वाली चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया जोड़ देंगे। फिर यहाँ से टर्न होंगे 1 2 3, जो डिज़ाइन हमारी थी ना, ये डिज़ाइन आपको बनानी है। अब इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें जोड़ेंगे
फिर 1 2 3, फिर देखिए इसके अंदर ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 है। फिर इसको नेक्स्ट में जोड़ेंगे, फिर 1 2 3, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 के बाद फिर नेक्स्ट में। ठीक है, तो इसको अब ये 3 लाइन की डिज़ाइन इसमें बना लेते हैं पहले। ये देखिए हमने यहाँ पर बना लिया है। अब ये जो आर्म होल था ना, देखिए यहाँ पे हमने बनाया था, तो इसमें आपको 2 डिज़ाइन बनानी है, 1 2 3, फिर इसी में बनाएंगे 1 2 और ये 3 बनाया। ठीक है, फिर इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, फिर वापस से इसी में 1 2 और ये 3 के बाद फिर इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, फिर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर इसके अंदर हम इसे सिंगल क्रोशिया जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इसी तरह से आप बना लेंगे। जो ये आर्म होल आएगा इसमें आपको 2 डिज़ाइन बनाने, तो बना लेती हूँ पूरा। ये देखिए रो कंप्लीट कर लिए, फिर यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, थर्ड वाली चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर यहाँ से आपको टर्न होना है, 1 2 3। अब ये 3 लाइन आपको सेम बनानी है। देखिए 1 2 और ये 3 हुई। फिर इसके बाद थर्ड वाली चेन को आप इस तरह से उठाएंगे, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी में हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, तो अब इसके बाद में तीनों लाइन बना लेते हैं जो डिज़ाइन में हमने बनाई थी, 3 लाइन और ये वी स्टिच वाली लाइन। ये लाइन बनाने के बाद फिर हम इसमें कलर चेंज करेंगे और इसकी डिज़ाइन घेर वाली बनाएंगे। तो बना लेती हूँ। ये देखिए चौथी डिज़ाइन भी कंप्लीट होकर यहाँ पे हमने ये कलर को चेंज कर लिया। आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकते हैं, और इसमें सिर्फ मैंने ये वी स्टिच बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसको हम इधर ले लेते हैं। 3 के बाद इस यहाँ पर एक आपको डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ताकि हमें जब बॉर्डर बनाना होगा तो इसे बनाएंगे। अब यहीं से आपको घेर बनाना है, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर वापस से नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इसी तरह से रो कंप्लीट कर लेंगे। सारे वी स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इसी को बना लेंगे। तो बना लेते हैं पहले। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। लास्ट में ये है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, बस अब यहीं से आपको टर्न हो जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर इसके अंदर फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो स्पेस है इसके अंदर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, फिर वापस से देखिए जो स्पेस है इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 1 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, ये तो इस तरह से इसकी जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी बना लेंगे। बस यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इतना। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे फ्रॉक की जितनी लेंथ की आपको ज़रूरत है उतना आप इसे बना लीजिए। ठीक है, तो बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट की रो में आप 2 लाइन आप क्रीम से बना दीजिएगा। तो मैं इसे बना कंप्लीट करती हूँ, फिर हम ये बीच की कचपट्टी पटन पट्टी बनाएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाई और एक क्रीम कलर से बनाई है। अभी मुझे क्रीम कलर से एक और लाइन बनानी है, लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पे ये कचपट्टी बटन पट्टी भी बना लेंगे। तो यहीं से आपको टर्न हो जाना है, ठीक है। ये देखिए एक लाइन बनाने के बाद आप चाहें तो सेम कलर से बना सकते हैं, पर मैं क्रीम कलर से ही बनाऊंगी। ये देखिए इसको यहाँ से लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये जितने डबल क्रोशिया ना सब में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ नीचे वाले में सिंगल क्रोशिया, बाकी सब में आपको हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से दो दो हाफ डबल क्रोशिया, थोड़ा टाइट वर्क रखेंगे और ये इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए हमने यहाँ पे ऊन जोड़ा था, 2 कलर था, तो जो ब्राउन कलर वाला ऊन है इसको हम ब्राउन वाले के ऊपर कर लेंगे। इस तरह से इसको हाइड करने में आसानी होगी, इस तरह से, ठीक। ये देखिए ठीक है। ये देखिए और फिर ये वाला जो क्रीम वाला है उस क्रीम वाले धागे को क्रीम वाले के ऊपर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए एक जो भी डबल क्रोशिया की रो है ना उसमें आपको सिर्फ 2 बार ही, देखिए 2 बार ये आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसको जरा सा आप देख लीजिए, देखिए इस तरह से, ठीक। अब ये आप पे लूप आ गया, इसमें भी आपको 2 बार ही बनाना है, 1 और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया मिल गया, यहाँ पे भी 2 बार बनाएंगे, जहाँ डबल क्रोशिया मिल गया वहाँ पे 2 बार बनाएंगे। और ये जो लूप है इसमें भी आपको 2 बार ही बनाना है, 1 और ये 2, ठीक। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया। अब लास्ट वाला जो है इसके अंदर भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, लेकिन यहाँ पर आपको एक और बनाना है, ये इस तरह से, ठीक। यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ से हम टर्न होंगे, एक चेन लेंगे, पहले वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इस तरह से सब में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सब सिंपल। इसमें जितने भी हाफ डबल क्रोशिया बनाए ना सब पे आपको इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। आपको चैन इस तरह से दिखेगी, सब में हाफ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हम 2 बनाते थे, यहाँ पे 3 बनाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 चेन, फिर इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया। और ये जो डिज़ाइन हमारी बनी है सेम यही डिज़ाइन हम बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। मतलब यही वाली रो आपको लास्ट तक बना लेनी। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, क्योंकि 3 डबल क्रोशिया चाहिए। अब इसमें हम पहले कॉर्नर का है तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ से आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया था इधर वाला, सेम वैसे ही आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ऊपर से आपको ऊपर यहाँ पे आपको 3 बनाना है और यहाँ तक फिर आप 2 लाइन की हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक लाइन और हमें नीचे मोड़ने के लिए, मतलब जो थोड़ा सा इसके मोटा करने के लिए एक लाइन बनानी है, बस वही बचा है। बाकी हमारी फ्रॉक लगभग कंप्लीट हो चुकी है, देखिए, ठीक है। इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने बना कंप्लीट कर लिया। इसे जो थोड़ा सा मोटा करना है इसके लिए आपको इस तरह से कर लेना है। देखिए उल्टी बुनाई करेंगे, एक चेन लेंगे और जस्ट पीछे से इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस तरह से पीछे से निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बैक साइड से इसको लेंगे, इसे निकालेंगे, 2 डबल क्रोशिया के बीच में से लूप लेंगे, इसे निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको बना के हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, ये जो कॉर्नर देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लग रही है एजिंग इसकी, ऐसी हो जाएगी। तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में है ये जो हमने 2-3 डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला है इसके अंदर आपको 4 ये बनाना है। तो 2 3 और ये हो गया 4
4 के बाद अब इसको आपको इस तरह से बड़ा करना है और यहाँ पे इस ऊन को कट कर देना है। ठीक है, ये देखिए। अब इसे आपको बैक साइड में हाइड करना है, यहाँ पर अंदर की तरफ। ठीक है, अभी जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको आप कट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए। अभी हमारा कार्डिगन पूरा हो गया। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई। बीच में मैंने ये बटन भी लगा लिया है, देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी फ्रॉक बनी के तैयार हुई है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रॉक पसंद आएगी, इसका पैटर्न पसंद आएगा, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि फ्रॉक कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।